नमस्कार साथियों, आप सबका इस नए एपिसोड में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपको भाव कारक के बारे में जानकारी दूंगा कि भाव कारक क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि भाव है ना, भाव के कारक कोई भी भाव हो, जैसे कि आपके सामने आपको मालूम है जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और उसमें मैंने नंबर डाल दिए हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव सब लिखा हुआ है। तो इन सब के कारक जो हैं फिक्स हैं, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप जिस भाव से संबंधित फल देख रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप लग्न से संबंधित कोई फल देखना चाह रहे हैं, लग्नेश से संबंधित फल देखना चाह रहे हैं, हमारे शरीर के सिर से संबंधित फल देखना चाह रहे हैं, सिर अंग जो है हमारा, तो आपको प्रथम भाव, आपकी जो जन्म कुंडली है जिसमें आप जिसको देख रहे हैं, तो प्रथम भाव में जो भी राशि है, ये तो मैंने उदाहरण की राशि ली हुई है ना। यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है, 1 की जगह 12 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो जो भी है आपकी कुंडली में, उसके स्वामी को देखेंगे, उसमें बैठे हुए ग्रह को देखेंगे तो देखेंगे ही, और साथ के साथ सूर्य को अवश्य देखेंगे, ठीक है ना। सूर्य की पोजीशन भी अवश्य देखेंगे कि सूर्य कुंडली में किस पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है, पीड़ित है, शुभ है, अशुभ है। तो ये सब देखने के बाद, इस सब का अध्ययन करने के बाद फिर हम प्रथम भाव से संबंधित फल को कहेंगे। तो इसी प्रकार द्वितीय भाव जो है हमारा धन वगैरह का जो है, धन, वाणी, कुटुंब आदि का, तो उससे संबंधित जब हम कोई बातचीत करेंगे, कोई फल कहेंगे, तो हम गुरु की पोजीशन को अवश्य देखेंगे कि गुरु इस कुंडली में किस स्थिति में है। तब हम दोनों को, द्वितीय भाव के स्वामी को, उसमें बैठे हुए ग्रहों को, साथ में गुरु को मिलाकर फिर उसको अध्ययन करके उसका फल कहा जाएगा। इसी प्रकार तृतीय भाव में जब तृतीय भाव का फल हम कहेंगे, तो उसमें आपको मंगल की पोजीशन को भी साथ में अवश्य ही देखना होगा। तो चौथे भाव के लिए चंद्रमा और बुध 2 ग्रह हैं, तो इस ग्रह से संबंधित जब कोई फल कहेंगे तो इन दोनों की स्थिति, जैसा कि मैंने ऊपर आपको विवरण में बताया था अभी कि शुभ पोजीशन है कि अशुभ है, इसकी स्थिति देखने के बाद ही फल कहा जाएगा। तो 5वें भाव के लिए हम गुरु को देखेंगे, और छठे भाव के फल को देखने के लिए, रोग ऋण शत्रु से संबंधित फल के देखने के लिए, कर्जे को देखने के लिए, कर्जा उतारने के लिए, कर्जा मिलने के लिए, है ना, शत्रु हावी हैं या कोई रोग है, तो उन सबसे संबंधित फल को देखने के लिए हम शनि और मंगल की पोजीशन को भी देखेंगे। 7वां भाव शुक्र इसके कारक होते हैं, इस भाव के कारक हैं। तो जब भी हम विवाह की बात करेंगे, पार्टनरशिप की बात करेंगे, तो हम उस पर्टिकुलर कुंडली में जो राशि है, जो ग्रह बैठे हैं, जो स्वामी हैं, उनकी बात के साथ साथ शुक्र को भी अवश्य देखेंगे, तभी हम फल सही कह पाएंगे। इसी प्रकार अष्टम भाव, जो कि हमारा आयु का, मृत्यु का भाव भी है, आकस्मिकता का भी भाव है, पीड़ा का भी भाव है, इस भाव के फल को हम देखते समय शनि की स्थिति को भी अवश्य देखेंगे। नवम भाव के फल को देखते समय सूर्य और गुरु दोनों की पोजीशन को हमें अवश्य देखना है। इसी प्रकार 10वें भाव के जो हमारा कर्म भाव है, इसका जब हम फल देखेंगे तो इसमें देखिए 4 जो हमारे ग्रह हैं, सूर्य है, बुध है, गुरु और शनि है। क्योंकि ये भाव इम्पोर्टेंट भी बहुत है, हमारे कर्म को देखता है, हमारे प्रोफेशन को, जो हम जीवन में जब कर्म करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए इसमें ग्रह भी ज़्यादा हैं। इन सब की स्थिति को देखते हुए, और जो आपकी कुंडली में जो भी
ग्रह पर्टिकुलर हैं उन सब की स्थिति को देखते हुए ही हम आगे बातचीत करेंगे, फल कहेंगे। और जो हमारा लाभ भाव है 11th हाउस, उसमें देखिए गुरु को अवश्य लेंगे, गुरु की पोजीशन देखेंगे। तो देखिए धन भाव के स्वामी, धन भाव में भी कारक जो हैं भाव, धन भाव के कारक भी गुरु हैं और लाभ भाव के कारक भी गुरु हैं। तो गुरु की पोजीशन, धन की स्थिति देखने के लिए अवश्य ही आपको देखनी है। इसी प्रकार से जो हमारा व्यय भाव है 12वां भाव, उसमें हम उसका फल देखते समय हम शनि की स्थिति को, कुंडली में शनि कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, पीड़ित हैं, कारक हैं, अकारक हैं, इन सारी बातों को देखने के उपरांत ही कोई भी फल कहा जाएगा। तो साथियों, ये सारे भाव के कारक हैं, इनको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके हमेशा फिक्स रहेंगे, स्थिर रहेंगे और हमेशा ही आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी फल कहेंगे तो इनको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो और अगले अंक में फिर मैं आपको ये भाव के कारक दिए थे, उसके बाद मैं आपको वस्तुओं के स्थिर कारक बताऊंगा कि मतलब किस ग्रह से हम कौन सी वस्तु को देखेंगे। ठीक है ना। तो बाकी अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी दी हुई कुछ अच्छी है, कुछ आपको अच्छा लगा है, कुछ फ़ायदा हुआ है, तो इसको आप अवश्य ही लाइक करें, कमेंट करें। और साथ ही मैंने ज्योतिष का क्लास का नया बैच शुरू कर रहा हूँ, सूचना मैं हर अंक में दे रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आजकल ज्योतिष की बहुत सभी को आवश्यकता है। आप लोग हमेशा ज्योतिषी को कुछ ना कुछ धनराशि देते हैं, है ना, उसके उपरांत अपनी कुंडली दिखाते हैं। अब वो सही बताते हैं, गलत बताते हैं, इसका भी आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है ना। तो मेरे विचार से ज्योतिष जो है सबको सीखना चाहिए। जो भी ज्योतिष में विश्वास रखता है तो उसको ज्योतिष अवश्य सीखना चाहिए, ताकि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कर सकें। सामने बैठा ज्योतिषी जो है आपको सही बता रहा है, गलत बता रहा है, एटलीस्ट उसको तो जांच सकें, उससे बातचीत तो कर सकें। तो इसीलिए जब आप पैसे वहाँ दे रहे हैं तो आप खुद कुंडली देखें, अपने पैसे बचाएं, सीखें ज्योतिष को, किताब पढ़ें, अच्छे कोर्स करें। तो इसी संबंध में मैं भी जो है आपको एक कोर्स कराने जा रहा हूँ। 3 माह का कोर्स है, मैंने पहले भी बताया है, और इसी तरीके से मैं आपको जूम से बताऊँगा। और मेरी उम्मीद है और मैं कोशिश रहेगी कि आप सबको ज्योतिष का कुंडली देखने के लायक जो है, कुंडली का फल कह सकें, उतना ज्ञान मैं अवश्य ही दूंगा। और फीस भी बहुत कम है। आप आज की तारीख में आप ऑनलाइन चेक करें तो कई कितने हज़ारों की जो है 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लोग एक छोटे से कोर्स के ले रहे हैं, और उसमें भी पूरी ज्योतिष नहीं बताते हैं, एक थोड़ा सा हिस्सा बताते हैं। तो मैं तो एक बहुत थोड़ी सी राशि ले रहा हूँ, और उसको आपको A to Z पूरी ज्योतिष जितनी मुझे आती है, जितनी संभव है, जितनी आपको आवश्यकता है, सारी बताऊँगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन के लिए और फीस की एग्जैक्ट जानकारी के लिए मुझे एक मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।